नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक इन न्यूज प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है जीएसटी रिफॉर्म 2.0। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या ये रिफॉर्म वास्तव में भारत की कर प्रणाली को आसान बना पाएंगे, क्या रहेगा इसका दूरगामी प्रभाव। और दोस्तों, ये टॉपिक मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए और इसे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कहा गया। इसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्स है और सेस है, इनको खत्म करके एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था लागू की गई और धीरे धीरे इस प्रणाली में भ्रम, जटिलता और असंतुलन पैदा हुआ, खासकर स्लैब्स की संख्या को लेकर और वर्गीकरण को लेकर और केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारे को लेकर। इसी समस्या को सुधारने के लिए अभी जीएसटी 2.0 चर्चा में है। ठीक है, जीएसटी परिषद की अभी बैठक हुई थी, 56वीं बैठक। उसमें इन्हें मंजूरी दी गई और 18% और 5% ये दो स्लैब इन्हें मंजूरी दी गई और एक विशेष स्लैब होगी 40% वाली, जो सिन प्रोडक्ट या लग्जरी प्रोडक्ट के लिए होगी, जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, लग्जरी व्हीकल, इस तरह। और लागू होने की तारीख देखें तो 22 सितंबर 2025 को लागू होंगे। ठीक है, नवरात्रि के पहले दिन से। और जीएसटी काउंसिल है, उसका संविधान के अनुच्छेद 279 ए में उल्लेख है और कुछ सिन गुड्स में ये धीरे धीरे लागू होंगे। दोस्तों, वर्तमान में अगर 0% को काउंट नहीं करें तो 4 टैक्स स्लैब हैं। 4 टैक्स स्लैब में से 12% और 28% को खत्म किया जाएगा और 12% वाली जो 99% वस्तुएं हैं उनको 5% वाली में और 28% वाली को 18% में शिफ्ट करेंगे। ऐसे हमारे पास 2 टैक्स स्लैब बचेंगे। देखते हैं कि जरूरत क्या पड़ी इन सुधारों की। कि जो वर्तमान टैक्स स्लैब है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इसमें बहुत सारी दरें हैं। ठीक है, तो इससे एक भ्रम पैदा होता है, खासकर जो छोटे व्यवसायी हैं उनको भ्रम पैदा होता है कि कौन सी वस्तुओं को किस में रखें। ठीक है, इतना नॉलेज नहीं होता है। फिर है राजस्व असंतुलन। कुछ राज्यों को ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन मिलता है और कुछ को कम मिलता है, जैसे महाराष्ट्र को ज़्यादा मिलता है, बिहार और झारखंड को कम मिलता है। फिर है अनुपालन बोझ। जो छोटे व्यवसायी है उनको फाइलिंग और रिटर्न में मुश्किल होती है और आम लोगों पर कर का बोझ कम करना था, इसलिए ये रिफॉर्म जरूरी था। कंपनसेशन विवाद है राज्यों और केंद्र के बीच में। ठीक है, इसलिए ये सुधार जरूरी थे। फिर है कि जीएसटी जो रिफॉर्म है, इसके जो की रिफॉर्म कौन कौन से हैं। पहला है कि सरल संरचना मिल गई अब। ठीक है, मेनली 2 ही स्लैब है, एक तो मेरिट वाली और एक स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, फिर है कर से राहत। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा है, जैसे आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 0 जीएसटी लेना है आपको। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर और ब्रेड जैसी वस्तुएं हैं, उन पे भी 0 जीएसटी है। ठीक है, तो काफ़ी राहत मिल गई महंगाई से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण है, लगभग 33 जीवन रक्षक दवाओं पर क्या है 12% से घटाकर 0 कर दिया जीएसटी को। ठीक है, इसमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियां भी शामिल हैं। फिर एक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर जैसी मशीनें हैं, उन पे 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि हैंडीक्राफ्ट है, उसमें भी 5% कर दिया गया है। व्यापार सुविधा और विवाद समाधान। विवाद के समाधान के लिए क्या किया गया है, अपीलीय न्यायाधिकरण यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जो दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा। फिर इसके प्रभाव क्या रहेंगे सुधार के। उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है ना। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे साबुन है, टूथब्रश है, दवा है, हेयर ऑयल है, इन पर जीएसटी कम होगा तो कीमतें कम होगी, तो लोगों की बचत बढ़ेगी। अब जब बचत बढ़ेगी तो वो दूसरे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता की मांग में बढ़ोतरी होगी। मांग में बढ़ोतरी हुई तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। उत्पादन ज़्यादा करना है तो रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी में तेजी आएगी। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी बन जाएगा। राजस्व चुनौतियों की बात करें तो केंद्र सरकार को लगभग 40 से 48 हजार करोड़ का घाटा होगा और वर्तमान भू राजनीतिक संदर्भ देखें, जो यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए इंडिया पे है, इसके प्रति भारत इसको आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा है। नेक्स्ट है, अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीद रहे हैं
तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पहले भी 5% में था, अभी भी 5% में है। जो छोटी कारें हैं और टू व्हीलर हैं वो 28% थे, अब 18% में आ गए, यानी सस्ते हो जाएंगे 22 तारीख से। और इसमें देखिए जो छोटी कारें हैं वो मतलब 1500 सीसी से नीचे होनी चाहिए, और टू व्हीलर है 350 सीसी तक के है। 350 सीसी से ऊपर है तो उस पर 40% लगेगा। लग्जरी कार्स और एसयूवी है उन पे भी 40% लगेगा, टेस्ला है, ऑडी है, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।